गुड मॉर्निंग बेटे, हाउ आर यू? फाइन, ओके। अपना ध्यान रखना बेटे, ठीक है बेटे। आज कल हम रिवर बोट का टॉपिक कर रहे थे, आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। रिवर बोट के टॉपिक को 3-4 न्यूमेरिकल हमने किए। आई होप, मैं ये मानता हूँ आपको समझ में आया हो बेटे। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप बता देना प्लीज़। आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, आप किसी भी टाइम पे मैसेज कर सकते हो बेटे। बताना ज़रूर समझ में आया या नहीं आया, ठीक है, ओके। तो आज हमारा टॉपिक है रिवर बोट में, और वही 3-4 क्वेश्चन करने हैं भाई। 3-4 क्वेश्चन और करेंगे और हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कंडीशन फॉर मिनिमम टाइम, कंडीशन फॉर मिनिमम टाइम। कंडीशन फॉर मिनिमम टाइम का क्या मतलब है भाई? हमें रिवर को क्रॉस करना है। किसको क्रॉस करना है? रिवर को क्रॉस करना है। कंडीशन फॉर मिनिमम टाइम टू क्रॉस ए रिवर। रिवर को क्रॉस करना है और कम से कम टाइम लगे, कम से कम टाइम लगे, ठीक है। तो बेटे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ये मानते हैं कि जो रिवर है हमारी, उसकी विड्थ कितनी है? विड्थ है d। स्विमर यहाँ से रिवर को क्रॉस करना चाहता है। सपोज ये कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। ये बेटे आप यहाँ पे ऐसे भी ले सकते हो और स्विमर को ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है। मैंने स्विमर को मान लिया कि वो थीटा एंगल बना रहा है इधर। दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, रिवर के साथ, स्टिल वाटर के साथ। ये नोमेनक्लेचर समझ में आई थी आपको? बेटे ध्यान से पढ़ो, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कंपटीशन के अंदर 100% क्वेश्चन आता है इनके ऊपर। तो ये इधर कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? VSR cos थीटा, और इधर कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? VSR sin थीटा, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना है भाई? टाइम कैलकुलेट करना है। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना? देखो कल क्या बताया था, जिधर हम डिस्टेंस लेंगे उसी साइड की डायरेक्शन लेंगे। डिस्टेंस हमें किस डायरेक्शन में दे रखा है? ये y एक्सिस में दे रखा है, तो स्पीड भी हम कौन सी लेंगे? y एक्सिस वाली लेंगे। तो डिस्टेंस कितना है? d, और y एक्सिस में इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी कौन सी है? VSR cos थीटा, ठीक है। टाइम क्या निकाल रहे हैं? मिनिमम टाइम निकाल रहे हैं ना बेटे। टाइम मिनिमम कब होगा ये समझ में आया? पहले तो ये बताओ, टाइम कितना आया? d/VSR, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन रिवर, cos थीटा। इधर डिस्प्लेसमेंट है तो इधर की ही वेलोसिटी हमने ले ली। टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, ठीक है। टाइम मिनिमम कब होगा? टाइम मिनिमम हमें कैलकुलेट करना है, कम से कम टाइम। तो d/VSR cos थीटा, ठीक है। टाइम कम कब होगा? जब ये वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। cos टाइम विल बी मिनिमम, टाइम मिनिमम होगा व्हेन cos थीटा विल बी मैक्सिमम। जब cos थीटा क्या होगा भाई? मैक्सिमम। cos थीटा मैक्सिमम कहाँ होता है? cos थीटा मैक्सिमम कहाँ होगा? जब cos 0 डिग्री हो। cos थीटा विल बी मैक्सिमम व्हेन एंगल इज 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री एंगल। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला बेटे? यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि भाई अगर स्विमर को कम से कम टाइम में जाना है तो वो हमेशा किधर जाए? स्ट्रेट जाए, ठीक है। ये ऐसे जाए, ये रिवर इधर फ्लो कर रही है, ये रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, और अगर उसको कम से कम टाइम में जाना है तो वो कहाँ पर जाना चाहिए? उसको बैंक के परपेंडिकुलर, किनारे से बिल्कुल परपेंडिकुलर जाना चाहिए। किनारे से कैसे जाना चाहिए? बिल्कुल परपेंडिकुलर। थीटा कितना होना चाहिए बेटे? 0 डिग्री का होना चाहिए।
तो ये क्या है, दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमम टाइम, कम से कम टाइम लगेगा बेटे इस कंडीशन में। किस कंडीशन में, स्विमर को कैसे स्विम करना चाहिए, किनारे से बिल्कुल परपेंडिकुलर जाना चाहिए, उसको किनारे से कोई एंगल नहीं बनाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, परपेंडिकुलर जाना चाहिए। ठीक है बेटे, नोट डाउन करो पहले तो इसको, स्क्रीनशॉट लो। हाँ बेटे, कर लिया नोट? ओके, अब हम निकालते हैं कंडीशन फॉर मिनिमम डिस्टेंस, कंडीशन फॉर मिनिमम डिस्टेंस। कंडीशन फॉर मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस हो भाई उसका, जितना डिस्टेंस हो कम से कम डिस्टेंस हो। ये रिवर है हमारी, ठीक है, डी डिस्टेंस। देखो बेटे, कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए तो उसको नदी में तैर रहा है, एक बैंक से दूसरे बैंक पर जाना है, एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाना है, तो बेटे उसको किधर जाना पड़ेगा, बिल्कुल सीधा जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा, यही होगा मिनिमम डिस्टेंस, तो यही है, या और भी हो, इससे कम भी हो सकता है। तो दिस इज मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा मिनिमम डिस्टेंस। सपोज स्विमर इधर गया, दिस इज स्विमर विद वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, कितना एंगल बना रहा है भाई, ये थीटा एंगल बना रहा है, कितना एंगल बनाया, थीटा एंगल बनाया, तो ये हो जाएगा VSR cos थीटा, होगा या नहीं होगा, ठीक है। इधर कौन सा कंपोनेंट बनेगा, VSR sin थीटा, VSR sin थीटा, और बेटे दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो कल हमने ऐसा क्वेश्चन एक डिस्कस किया था कि बिल्कुल स्ट्रेट जाने के लिए, बिल्कुल स्ट्रेट जाने के लिए टू गो फॉर मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस जाने के लिए he should travel perpendicular, या he should swim perpendicular to bank of river। उसको हम किधर जाना है, सॉरी, he should swim, he should go perpendicular to bank of river, उसको किधर जाना है, रिवर के बैंक के बिल्कुल परपेंडिकुलर जाना पड़ेगा भाई, कम से कम डिस्टेंस तो यही होगा, इधर जाएगा तो भी डिस्टेंस बड़ा हो गया, इससे इधर आएगा तो भी डिस्टेंस बड़ा, उधर जाएगा तो भी डिस्टेंस बड़ा, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस ही शुड गो परपेंडिकुलर टू द बैंक। अब ये सीधा कब जाएगा, ये सीधा कब जाएगा भाई, कल हमने डिस्कस किया था, अगर ध्यान नहीं है तो कल वाले वीडियो को दोबारा देखो बेटे, जब ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी दोनों इक्वल होंगी तब ये सीधा जाएगा, इधर की वेलोसिटी और इधर की वेलोसिटी मींस उसके ऊपर कोई भी वेलोसिटी नाइदर राइट नाइदर लेफ्ट, कोई भी वेलोसिटी नहीं लगी होगी तभी वो सीधा जाएगा। तो मिनिमम डिस्टेंस जाने के लिए VRG इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, VSG साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना होगा, VRG बाई VSG, और थीटा कितना होगा, साइन इनवर्स VRG VSG। तो बेटे मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसको कितने एंगल पर जाना पड़ेगा, साइन इनवर्स वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की वेलोसिटी रिवर की स्पीड से फ्लो कर रही है, और VSG क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन द ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन द ग्राउंड। बेटे यहाँ पर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन और बनता है, ड्रिफ्ट कितना होगा, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट कितनी हो जाएगी बताओ, ड्रिफ्ट क्या होता है। तो कल ये बताया था, देखो अगर एक स्विमर A से है B के ऊपर जाना चाहता है तो पानी उसको अपने साथ बहाकर ले जाएगा, वो कहाँ पर चला जाएगा, C पे चला जाएगा।
बी और सी के बीच में डिस्टेंस जो होता है उसको क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट, दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट। ठीक है, बी और सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो जाना ए पर जाता था, पहुंच गया सी पर, तो इसी को क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट कहते हैं। सेम यही है बेटे, इसके अंदर वो बी के ऊपर जाना चाहता और बी के ऊपर ही पहुंचेगा, तो ड्रिफ्ट कितनी हो जाएगी, 0। तो मिनिमम डिस्टेंस के अंदर ड्रिफ्ट कितनी होगी, 0 होगी। फॉर मिनिमम डिस्टेंस ड्रिफ्ट मस्ट बी 0। ठीक है बेटे, नोट डाउन करो, 2-3 न्यूमेरिकल करते हैं, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। करो जल्दी नोट डाउन। तो स्टूडेंट्स ये एक न्यूमेरिकल करते हैं हम। न्यूमेरिकल क्या है, ए बोट कैन रो 5 मीटर इन स्टिल वाटर, 5 मीटर इन स्टिल वाटर, इट इज यूज्ड टू क्रॉस 200 मीटर वाइड रिवर। डायग्राम बनाओ बेटे, जो डायग्राम है वो क्या है, इट इज यूज्ड टू क्रॉस 200 मीटर वाइड, 200 मीटर चौड़ी नदी है, फ्रॉम साउथ बैंक टू नॉर्थ बैंक। तो देखो बेटे, डायरेक्शन ये होती है, ये नॉर्थ ये साउथ, ठीक है, ये ईस्ट ये वेस्ट, ये ईस्ट ये वेस्ट, ठीक है। साउथ बैंक टू रिवर, नॉर्थ बैंक, द करंट हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। रिवर किधर जा रही है भाई, 3 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट, तो ये ईस्ट हो जाएगी। तो हमारे यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटे, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं ये डायरेक्शन है इसको हटाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन मस्ट स्टीयर टू क्रॉस द रिवर परपेंडिकुलर। वो किस डायरेक्शन में जाए ताकि रिवर परपेंडिकुलर जाए, सॉरी रिवर को परपेंडिकुलर क्रॉस करे, मींस इस पाथ के ऊपर उसको जाना है, तो वो इधर जाएगा, कितने एंगल से जाएगा भाई, थीटा एंगल से जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। और बोट की स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो इधर जाना है बेटे उसको, इधर जाने के लिए देखो हम क्या करते हैं, ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, 5 कोस थीटा होगा या नहीं होगा ये कंपोनेंट, और इधर कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, 5 साइन थीटा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जाने के लिए अभी हमने किया था दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, तभी इसके ये सीधा जाएगा, मींस 3 इज इक्वल टू 5 साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो थीटा कितना हो जाएगा, या ये किसके इक्वल आ जाएगा, 3/5, ये आ जाएगा भाई साइन 37 के इक्वल, किसके इक्वल आ जाएगा, साइन 37 के इक्वल आएगा। देखो ये यहाँ से आया भाई, अगर ये 37 डिग्री का एंगल है तो ये 3 है, ये 4 है, और ये क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। तो किस डायरेक्शन पर उसको जाना चाहिए, कितने डिग्री पर उसको जाना चाहिए, 37 डिग्री। यहां से बेटे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 3/5 विच इज इक्वल टू थीटा, और थीटा कितना आएगा भाई, देखो साइन थीटा निकालना है ना, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो साइन 37, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 37 डिग्री के ऊपर जाना चाहिए उसको, कितने एंगल पर जाना चाहिए उसको, 37 डिग्री के ऊपर जाना चाहिए। क्लियर हुआ फर्स्ट। सेकंड क्या कहता है भाई, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगा। तो टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होगा। सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं,
डिस्टेंस कितना है भाई 200 मीटर, डिस्टेंस 200 मीटर। और भाई और क्या बताया था, दूसरी बात ये बताई थी ना कि जिधर हमारा डिस्टेंस है स्पीड उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए, जिधर डिस्टेंस स्पीड मस्ट बी इन दैट डायरेक्शन। तो डिस्टेंस ये लिया है तो स्पीड भी ये होगी, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी 5 cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, cos 4/5, 4/5, 5 से 5 कैंसल, 450। तो कितना टाइम लगेगा भाई उसको 50 सेकेंड। हाउ मच टाइम ही विल टेक टू क्रॉस द रिवर, कितना टाइम लगेगा 50 सेकेंड का उसको टाइम लगने वाला है। क्लियर हो गए दोनों क्वेश्चन भाई, कोई प्रॉब्लम हो? ठीक है, ओके। फिर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन कैलकुलेट क्या करना है हमें, थर्ड क्वेश्चन कैलकुलेट करना है ड्रिफ्ट और इन विच डायरेक्शन क्रॉस द रिवर मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम में, मिनिमम टाइम के लिए किधर जाना होगा उसको, मीन्स इन विच डायरेक्शन मस्ट बी स्टेयर टू क्रॉस द रिवर। मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम कब लगेगा उसको, तो भाई मिनिमम टाइम कब लगेगा, टाइम विल बी मिनिमम, टाइम मिनिमम होगा इफ थीटा इज 0। देखो वो यहाँ से हमने क्या निकाला था, टाइम का फार्मूला निकाला था। टाइम मिनिमम कब होगा, टाइम मिनिमम कब होगा, जब वो किधर जाए, बैंक के बिल्कुल परपेंडिकुलर जाएगा, बैंक के क्या जाएगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर जाएगा, सीधा जाएगा उस टाइम पे। और उस टाइम पे थीटा कितना होगा 0 डिग्री होगा। क्लियर भाई, टाइम विल बी मिनिमम इफ थीटा इज 0 और वी शुड गो, उसको किधर जाना चाहिए, वी शुड गो परपेंडिकुलर टू बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे के किधर जाना चाहिए, उसको बिल्कुल परपेंडिकुलर जाना चाहिए। क्लियर है तीनों पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये हो जाएगा हमारा थर्ड पार्ट। इसमें एक पार्ट हो रहता है बेटे, हाउ फार इट विल ड्रिफ्ट, हाउ फार इट विल ड्रिफ्ट। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ बेटे देखो, हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, थर्ड पार्ट को फिर से देखो। थर्ड पार्ट क्या है, पार्ट 3, टाइम मिनिमम कब होगा। देखो टाइम मिनिमम कब होगा भाई, जब वो किधर जाए, इसका रफ डायग्राम बनाते हैं, वो इस पाथ के ऊपर जाए। ठीक है, ही मस्ट गो ऑन दिस पाथ, इस पाथ के ऊपर जाएगा तब टाइम मिनिमम होगा, और इस पाथ के ऊपर जाएगा तो स्पीड कितनी है, इस पाथ के ऊपर स्पीड कितनी होगी आपको पता है, 5 की स्पीड से जा रहा था ना वो, 5 की स्पीड से इस पाथ के ऊपर जाए तब जाकर टाइम मिनिमम होगा। इधर स्पीड कितनी है 3 है, 3i5j। टाइम मिनिमम निकालना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा कितना है 200, स्पीड कितनी है। अब देखो भाई क्या था, ये कंफ्यूजन वाला है, वो पहले तो इधर जा रहा था, ठीक है, हमने क्या माना था कि बिल्कुल परपेंडिकुलर जाने के लिए उसको किधर जाना पड़ेगा, टुवर्ड्स ईस्ट वेस्ट जाना पड़ेगा, किधर जाना पड़ेगा, टुवर्ड्स वेस्ट। बट फॉर मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम के लिए उसको किधर जाना पड़ेगा, बिल्कुल स्ट्रेट में।
तो टाइम स्पीड कितनी 5, तो मिनिमम टाइम कितना हो जाएगा 40 सेकेंड। टाइम 40 सेकेंड, एंगल कितना होगा थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, और क्या निकालना है हमें, ड्रिफ्ट निकालना है। ड्रिफ्ट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट, यही होता है ड्रिफ्ट, ये बी, ए से बी के बीच में डिस्टेंस ड्रिफ्ट होता है। ये निकालनी है हमें वैल्यू, इधर स्पीड कितनी है 3 है, टाइम कितना लगा 40, तो ड्रिफ्ट के लिए टाइम क्या, स्पीड इनटू टाइम। ड्रिफ्ट डिस्टेंस इधर कैलकुलेट करना है, अगर डिस्टेंस इधर कैलकुलेट करना है तो स्पीड भी इधर की लेंगे। स्पीड कितनी 3, ठीक है, और टाइम कितना लगा है इसको ऐसा करने में 40, तो ये कितना हो जाएगा 120 मीटर। ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा भाई 120 मीटर। ठीक है बेटे, ये न्यूमेरिकल्स थे आपके, जो आपको, अगर आपने ये 4 न्यूमेरिकल कर लिए, 3 कल करवाए थे, 1 आज करवाया है बेटे, अगर ये 4 न्यूमेरिकल आप कर लेते हो तो आपका 100%, आप चाहे कोई भी बुक उठा लो, ध्यान से करने के पर 100% आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखो बेटे, टाइम पर होमवर्क करते रहो, अपने न्यूमेरिकल्स करो। थैंक यू, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ओके, थैंक यू बेटे।